पिछले वीडियो में हमने बात शुरू की थी कि डायबिटीज के वो कौन से लक्षण हैं जो अगर आप पहचान सके तो आप समय से पहले डायबिटीज को पहचान जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है। और इसी बात को आगे ले चलते हुए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तब कौन से ऐसे लक्षण हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं जो अपीयर होते हैं, और अगर हम पहचान सके तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ब्लड शुगर लेवल ऊपर जा रहा है। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम डायबिटीज को बेहतर मैनेज कर पाएंगे और कुछ हद तक प्रिवेंट भी कर सकेंगे। तो आइए बात शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि रात को कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं। वो सिम्टम्स जो सोते समय अपीयर होने लगते हैं शुगर लेवल बढ़ने से। तो नंबर 1, इंक्रीज्ड यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगना। आपको यूरिन पास करने के लिए टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होगी रात को बार बार। ऐसा इसलिए होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है तो किडनी को ओवर टाइम काम करना पड़ता है। किडनी को उसे फिल्टर करने के लिए, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए ओवर टाइम करना पड़ता है। और अगर वो फिर भी ऐसा नहीं कर पाती तो फिर वो उसे यूरिन के रास्ते बाहर निकालने का बंदोबस्त करती है। और इसके लिए उसे पानी की जरूरत पड़ती है, तो हमारे शरीर के टिश्यू से पानी को खींचती है ताकि यूरिन फॉर्मेशन हो और उसके साथ वो शुगर बाहर जा सके। नंबर 2, नाइट स्वेट, रात को सोते समय पसीना होना, जरूरत से अधिक पसीना होना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खून में, ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो नीचे आ गया होता है। इसे कहते हैं नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया। शुगर का लेवल जब नीचे आ जाता है तो होता क्या है, रात को सोते समय भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है बहुत सारे अपने काम करने के लिए। लेकिन जब ग्लूकोज का लेवल नीचे आ जाता है तो एनर्जी नहीं फॉर्म हो पा रही होती है और ऐसे में एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे बॉडी इमरजेंसी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगती है और इन्हीं की वजह से ये पसीना होना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत अपना ब्लड शुगर चेक कराएं। नंबर 3, इंक्रीज इन हंगर, भूख लगती है बार बार। बहुत ही स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि खाने से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज सेल्स में जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब वो ग्लूकोज ब्लड में ही रुक रहा होता है और सेल्स में नहीं जा पा रहा होता है, एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा होता है, तो बॉडी सिग्नल देती है कि सप्लाई भेजो। ग्लूकोज बूस्ट करने के लिए कहती है बॉडी, और तब हमें भूख महसूस होती है कि और खाना दो, एनर्जी चाहिए, जबकि हम खा चुके होते हैं पर्याप्त। इस तरह से बार बार भूख लगती है। नंबर 4, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है नर्व डैमेज की वजह से। शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से नर्व्स डैमेज होने लग जाती हैं और ये जो डैमेज नर्व्स हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भेजती हैं ब्रेन को, जिससे बेचैनी होने लगती है और पैरों में एक अजीब तरह की फीलिंग होती है। कोई कहता है कि दर्द सा लग रहा है, कोई कहता है खिंच रहा है, कोई कहता है जैसे कुछ काट रहा हो, कुछ चल रहा हो। उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सिग्नल्स होते हैं। तो ये टाइम हो गया ब्लड शुगर चेक कराने का। नंबर 5, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया को स्लीप डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें क्या है, जब आप सो रहे होते हैं तो बीच बीच में आपकी जो ब्रीदिंग है वो पॉज हो जाती है, सांस जरा जरा सा रुक जाती है और नींद खुल जाती है, और जैसे ही नींद खुलती है वापस आप सांस खींचना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से स्लीप एनर्जी इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है और ऐसे में सांस बार बार रुक जाती है और इसकी वजह से आदमी बहुत थक जाता है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही होती है, बार बार नींद टूटती है। देन नंबर 6, जिसे हम कहते हैं इंक्रीज्ड थर्स्ट, प्यास लगती है बार बार। आप कितना भी पर्याप्त पानी पी रहे हो फिर भी रात को आपको बार बार प्यास लगेगी और ये बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि जब यूरिनेशन बढ़ जाता है तो शरीर का पानी बार बार बाहर जा रहा होता है और इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने लग जाता है और प्यास लगती है बार बार। नंबर 7, फटीग यानी थकान।
सोते समय भी, आराम करते समय भी थकान का एहसास हो रहा होता है। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए। जब आप आराम करने जाते हैं तो भी बॉडी के सेल्स काम कर रहे होते हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए और ग्लूकोज से ही वो एनर्जी बनाते हैं। और जब ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है तो सेल के पास एनर्जी नहीं है। जब सेल के पास एनर्जी नहीं है तो आपको थकान महसूस होगी। आप कितना ही आराम कर रहे होंगे लेकिन थके हुए ही महसूस कर रहे होंगे। इसीलिए सोते समय भी थकान का एहसास होता रहता है। नंबर 8, ड्राई माउथ, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। इसे ज़ेरोस्टोमिया भी कहते हैं। इसका लेना देना फिर एक्सेस यूरिनेशन से होता है। बार बार पेशाब होने की वजह से शरीर से पानी बाहर जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है और मुंह सूखने लगता है। नंबर 9, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, जिसे इंसोम्निया भी कहते हैं। रात में नींद ना आ पाना ठीक से। रात के समय जब आप आराम की मुद्रा में होते हैं उस समय भी शरीर काम में लगा होता है और उस काम के लिए एनर्जी नहीं मिलने से आपकी नींद टूटती रहती है बार बार, क्योंकि शरीर कुछ डिमांड करता रहता है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सोते वक्त ही समझ में आते हैं। तो अगर आप इन लक्षणों को जल्दी पहचान पाएंगे तो बहुत आसान होगा चीजों को मैनेज करना और कम से कम नुकसान हो पाएगा। तो दोस्तों, अवेयर होइए, जानकारी रखिए अपने लिए और अपनों के लिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में।